मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 8th चैप्टर 12 कंजक्शन। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़े। कोऑर्डिनेटिंग के बाद में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़े। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में भी सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोड्यूसिंग नाउन क्लॉज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इंट्रोड्यूसिंग एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज जो होता है वो जो पूरे सेंटेंस को किसी वर्ब का कोई पूरा ऑब्जेक्ट होता है, या तो ऑब्जेक्ट होता है या फिर सब्जेक्ट होता है, जो कि नाउन क्लॉज कहलाता है। वो चाहे प्रोनाउन हो या नाउन हो। हम पढ़ते हैं आज एडवर्ब क्लॉज, जिसमें भी एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें अब एडवर्ब क्लॉज में भी जितनी भी टाइप की हमारी एडवर्ब्स होती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, रीज़न और कॉज, रिजल्ट, इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, पर्पस एट्सेट्रा, ये सब इतनी सारी एडवर्ब्स होती हैं, तो इनके अलग अलग सेंटेंस बनते हैं। तो हम आज एडवर्ब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंट्रोड्यूसिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। दीज कंजक्शंस इंडिकेट व्हेन एन एक्शन हैपेंड। डू यू नो वेरी वेल दैट व्हेन डज एन एक्शन एक्सप्रेस द एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन हम उस एडवर्ब टाइम को कौन से कंजक्शन शो कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे वेन, वेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, सिन, एज सुन एज, वाइल एंड एज। When she saw me, she stopped her car and waved at me. Waved होता है हाथ हिलाना। तो जब ये वेन आया, when she saw me, जब उसने मुझे देखा, she stopped her car and waved at me। अगर हम ये पहले लिखते हैं, यहाँ कोमा आ गया कि she stopped her car and waved at me, then वेन बीच में लगाते कि when she saw me, हम इस वेन से इन दोनों को जोड़ देते। लेकिन यहाँ हमने कोमा लगा दिया जब सबऑर्डिनेट क्लोज जब स्टार्टिंग में आता है। और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है? जो किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। और उस सबऑर्डिनेट क्लोज को हम अगर स्टार्टिंग में रखते हैं तो उस सेंटेंस के बाद हम कोमा से इन दोनों सेंटेंस को अलग करते हैं। एक तो होता है मैन क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है वो किसी ना किसी कंजक्शन से स्टार्ट होता है। डिपेंडेंट क्लोज होता है, किस पर डिपेंड होता है? वो मेन आइडिया पे, सेंटेंस में कब जो मेन क्लोज है उस पर डिपेंड होता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वेनेवर आई सी दिस फोटोग्राफ इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट वंडरफुल ईयर इन पेरिस। अब वेनेवर में यहाँ आ गया। अगर हम ये कहते हैं कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट वंडरफुल ईयर्स इन पेरिस वेनेवर आई सी दिस फोटोग्राफ, तो वेनेवर को हम यहाँ जोड़ देते, इन दो सेंटेंस से जोड़ देते। लेकिन जब वेनेवर स्टार्टिंग में आ गया तो हम इसको कोमे से हमने इसको अलग कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू रिटायर फॉर द नाइट। बिफोर, ये टाइम कब स्विच ऑफ करना है? पहले, ना रात को सोने जाने से पहले। कब याद आता है? जब मैं ये फोटोग्राफ देखता हूँ। उसने कार कब रोकी? जब उसने मुझे देखा। तो सबका टाइम क्वेश्चंस वेन का आंसर आ रहा है सब में, तो जो वेन का आंसर आता है वो आपका एडवर्ब ऑफ क्लोज होता है, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। और जो टाइम वाला जो कंजक्शन होता है वो किसी सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो हम उससे कहते हैं एडवर्ब क्लोज। The villagers heaved a sigh of relief after the leopard and troll, which had fallen into an open well, was rescued by the forest rangers. After, बाद में, कब विलेजर्स ने सांस सुकून की? जब लियोपार्ड को बाहर निकाल लिया गया। तो ये कब, आफ्टर भी कब का आंसर दे रहा है। They refused to issue her a formal appointment letter till she had produced her certificate in original। तो इस यहाँ गया, कब तक उसने रिफ्यूज़ किया अपने इस फॉर्मल अपॉइंटमेंट को? जब तक कि उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आए। मुकेश हैजंट बीन एबल टू वर्क सिंस ही ब्रोक हिज लेग। मुकेश कब से काम करने के लिए लायक नहीं है? जब से उसने अपना पैर तोड़ा है। एज सुन एज लीना हैड लेफ्ट द हाउस इट स्टार्टेड टू रेन। हैड लेफ्ट, ठीक है। जब एक सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट होता है तो सेकंड सेंटेंस में पास्ट सिंपल आना मस्ट है, जैसे यहाँ पे आया इट स्टार्टेड टू rain. James listened to music while he was doing his homework. जेम्स ने म्यूज़िक सुना जबकि वो अपना होमवर्क कर रहा था। तो यहाँ जब पास्ट में दो काम कंटिन्यूसली चलते हैं तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। वाइल का मतलब भी वेन से ही ले सकते हैं हम। एज और वाइल दोनों किसके सब्स्टिट्यूट्स हैं? वेन के सब्स्टिट्यूट्स हैं ये दोनों, एज भी और वाइल भी। मिस शर्मा वॉज स्माइलिंग एज शी वॉकड इन टू द क्लास। मिस शर्मा स्माइल कर रही थी जब वो क्लास में एंटर हुई थी। तो एज का मीन्स भी जब। वाइल और एज जो है वो वेन के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। देखिए
While indicates a certain duration of time, it means during the time or as long as at the same time. When suggested a point of time. When क्या करता है? Suggested point of time और while पूरा duration of time को suggest करता है. नेहा washed the dishes while her mother cooked the dinner. नेहा ने डिश धोई जबकि उसकी मदर ने खाना बनाया. सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पूरे टाइम में ये काम दोनों काम हो गए इस पूरे टाइम में. जब तक डिशेज धुली इतनी देर में उन्होंने खाना बना लिया. लेकिन आनंद फर्स्ट मैट हिज वाइफ व्हेन ही वाज स्टडिंग इन स्वीडन. ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि वो जब वो स्टडी कर रहा था ना स्वीडन में, तब वो अपनी वाइफ से पहली बार मिला था. एज कैन मीन्स वेन और वाइल. एज जो होता है वो वेन और वाइल दोनों के लिए आता है. आई सा हिम एज ही वॉज गेटिंग इन टू द लिफ्ट. मैंने उसे देखा जब वो लिफ्ट में जा रहा था. सिंस सजेस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एन एक्शन. सिंस होता है किसी एक्शन को बिगिन शुरू करने का. जैसे सिंस आई लेफ्ट द स्कूल आई हैडंट रिटर्न देयर. जब से मैंने स्कूल छोड़ा है मैं वहाँ लौटी ही नहीं. तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया. ही हैव बीन हैविंग लंच टुगेदर सिंस शी जॉइन दिस ऑफिस. इस ऑफिस को जब से उसने ज्वाइन किया है तब से वो साथ में लंच साथ कर रहे हैं. तो सिंस जो होता है वो बिगनिंग एक्शन को सजेस्ट करता है. अब आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. दीज कंजक्शंस इंडिकेट वेयर एन एक्शन हैपन. दीज इंक्लूड्स वेयर एंड वेयर एवर. आई वुड लाइक टू वर्क वेयर आई एम एप्रिशिएटेड फॉर माई हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी. मुझे वहाँ काम करना पसंद है जहाँ पर मेरे काम को अप्रिशिएट किया जाए और मेरी पंक्चुअलिटी को भी अप्रिशिएट किया जाए. हर एमिएबल नेचर वन हर फ्रेंड्स वेर एवर शी वर्कड. जहाँ कहीं भी उसने वर्क किया उसने अपने जो फ्रेंडली नेचर है उससे सबका दिल जीत लिया. तो ये तो हो गया आपका वेर एवर शी वर्कड. एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस. Where I am appreciate for my hard work and punctuality. It is also adverb clause of place. अब आता है reason और cause. These conjunctions introduce the cause or explanation for an action expressed in the main clause. These include because, since and as. देखिए क्या बताता है ये reason और cause बताता है कि कुछ भी काम हुआ है मेन क्लोज में जो आइडिया जो एक्सप्रेस हो रहा है उसका रीज़न क्या है. जैसे कि द मैच हैज़ बीन कैंसल्ड. मेन क्लोज है ये. अब इसका रीज़न क्या हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेदर, मौसम की वजह से मैच कैंसिल हो गया. आई एम नॉट कॉलिंग सिंस ही हैज़ प्रॉमिस टू कॉल बैक. मैं उसको कॉल नहीं कर रही हूँ जब से उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कॉल बैक करने का, मैंने उसे कॉल नहीं किया है. द मैन वॉज रिलीज्ड एज देयर वॉज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम. मैन रिलीज हो चुका है. क्योंकि देयर वॉज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम. उसके तो जो मेन क्लोज में जो आइडिया जो रिजल्ट निकलता है, मेन क्लोज में जो रिजल्ट निकलता है उसका रीज़न इधर बताया जाता है इन कंजक्शंस के बाद. और उसमें क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में, उसमें निष्कर्ष क्या रिजल्ट निकला वो रिजल्ट बताया जाता है. इसमें सिंस और देयरफॉर आता है, सॉरी सो और देयरफॉर आता है और फोर आता है. दो इसका जस्ट अपोजिट है वो. रिजल्ट इफेक्ट और कंसिक्वेंस. रिजल्ट वही रिजल्ट ये आ गया यहाँ पे. जैसे कि दीज कंजक्शंस टेल अस दैट वन आइडिया इज द रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ अनदर. दीज इंक्लूड सो दैट एंड सच दैट. सो दैट ताकि हम ये काम कर लें, ताकि हम वो काम कर लें. ही हैज़ लॉस्ट सो मच वेट दैट ही लुक्स जस्ट लाइक ए स्केयर क्रो. ही हैज़ लॉस्ट सो मच वेट. उसने अपना इतना ज़्यादा वेट कम कर लिया कि ही लुक जस्ट लाइक ए स्केयर क्रो. तो बिल्कुल स्केयर क्रो की तरह लग रहा है. स्केयर क्रो कौन से होते हैं? जो कि खेतों में लगाए जाते हैं ना, पुतले बना के, उसे स्केयर क्रो कहते हैं. सच वॉज हीज़ कंडीशन दैट वी लॉस्ट होप. उसकी ऐसी कंडीशन थी कि हमने आशा उम्मीद खो दी थी. तो ये तो आपका हो गया रिजल्ट इफेक्ट और कंसिक्वेंस. दीज कंजक्शन इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव और द पर्पज़ ऑफ एन एक्शन एक्सप्रेस इन द मैन क्लोज. वही पर्पज़ आ गया कि ये सो दैट इन ऑर्डर दैट लेस्ट. ये क्या इसका रीज़न और कोज का जस्ट अपोजिट पर्पज़ कि किस पर्पज़ के लिए हम ये काम कर रहे हैं. ठीक है. दिस कंजक्शंस यूज द ऑब्जेक्टिव और द पर्पज़ ऑफ एन एक्शन एक्सप्रेस इन द मैन क्लोज. मैन क्लोज में जो एक एक्शन एक्सप्रेस किया गया है उसका पर्पज़ क्या है, तो उस पर्पज़ को हम इन कंजक्शंस के आगे शो करते हैं. दीज इंक्लूड सो दैट इन ऑर्डर एंड लेस्ट. आई टुक
द मीट आउट ऑफ द फ्रीज़र सो दैट इट वुड डिफ्रोस्ट। मैंने मीट को फ्रीज़र से बाहर निकाला ताकि ये डिफ्रोस्ट हो सके। वी एक्सरसाइज सो दैट वी मे स्टे फिट। हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम क्या रह सके, स्टे रह सके, फिट रह सके। आई स्पोक टू हर पर्सनली इन ऑर्डर दैट ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग कुड बी क्लियर्ड। मैंने उससे पर्सनली बात की। इन ऑर्डर दैट मतलब इसलिए क्योंकि उसकी क्या है, मैं हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो सके। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल। मतलब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया वरना मैं क्या होता, ताकि मैं गिर ना जाऊँ। आई शुड फॉल, मैं गिर जाता, इसलिए मेरा उसने हाथ पकड़ लिया। इसमें सिर्फ इतना ही आज की वीडियो में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।